तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जैसे ही वो फ्लेम एल्डर ग्लेशियर किंग को मारने का आदेश देता है, तभी यहाँ पर वल्चर किंग या जिन्हें हम कॉन्डोर किंग कहते हैं वो प्रकट हो जाते हैं और ग्लेशियर किंग को बचा लेते हैं। अब आगे फ्लेम एम्परर कहता है ये सही नहीं रहेगा। फ्लेम एल्डर कहता है क्योंकि फ्लेम एम्परर तो एक ही है कि कॉन्डोर एम्परर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब इनकी थोड़ी बातें होती और जो फ्लेम एल्डर था वो मानने को तैयार नहीं था, पर कॉन्डोर किंग भी इससे कहते हैं कि देखो पहले ही तुम 4 लाख एल्केमी पिल्स हार चुके, हम वो नहीं मांग रहे हैं, तुम बस यहाँ से निकल जाओ। पर कॉन्डोर किंग की चाहत कुछ और लग रही थी। ये समझ रहे थे कि ये जो फ्लेम एल्डर है ये मूचेन को मारने को देख सकता है, तो ये पहले ही कहते हैं अगर तुमने मूचेन को छुआ भी तो तुम्हारा ये जो एविल किंग है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और इस चक्कर में दोनों पार्टी इंजर्ड होगी। फ्लेम एल्डर कहता है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो पैलेस मास्टर है ये मैटर इतना आसानी से जाने नहीं देंगे। फाइनली मैटर सेटल हो जाता है और कॉन्डोर किंग मूचेन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि तुम एक वारट्रूप डिस्पैचर बन चुके हो। अब इसके बाद ये जो एल्केमी पिल्स था उसके कलेक्शन के बारे में पूछते हैं। असुरा किंग बताते हैं कि पूरा मिला जुला के हमारे पास 4,30,000 एल्केमी पिल्स हो चुके हैं। कॉन्डोर किंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इन सब का ज्यादा क्रेडिट मूचेन को ही देते हैं। सभी से तारीफ सुनकर मूचेन थोड़ा सकपका जाता है और कहता है कि सभी का इसमें मिला जुला हाथ है। कॉन्डोर किंग सबसे ज्यादा तारीफ नाइन निदर की करते हैं कि नाइन निदर तुमने इस बार सही बंदे को लाया है। तो पहले इन लोगों को एम्पायर बोलते थे, फिलहाल यहाँ पर किंग लिख रहा है। तो जो 3 किंग मेन है उनमें से ये 3 है और उनके नीचे में मूचेन वगैरह है, इन्हें हम सब किंग्स भी बोल सकते हैं। अब इस दौरान नाइन निदर पूछती है कि क्या हमारे डोमिनेटर यानी कि मंडेला को जो सीक्रेट ट्रेजर चाहिए था वो मिल चुका है कि नहीं। कॉन्डोर किंग बताते हैं कि वो जगह तो मिल गया है पर सिचुएशन गंभीर है। ये बताते हैं कि वो एरिया हमको मिल गया है पर एग्जैक्ट लोकेशन, क्योंकि वो जगह काफी खतरनाक है। इवन अर्थली सॉवरिन के लोग भी उधर जाने में डरते हैं। ये लोग सोच रहे थे कि क्या करना है। कॉन्डोर किंग कहते हैं कुछ भी हो जाए हमारे डोमिनेटर मंडेला को वो जो सॉवरिन लिक्विड है वहां डाइटी लिक्विड वो चाहिए, तभी वो अपरली अर्थली सॉवरिन लेवल पर पहुंच सकती है। और अगर किसी और को ये चीज मिल गया जैसे कि नीदर वर्ल्ड पैलेस या डिवाइन पवेलियन को, तो हमारे लिए काफी बड़ा खतरा बन सकता है। अभी ये बातें कर ही रहे थे तभी स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है और कई सारे लोग यहाँ पर प्रकट होते हैं और इनके बॉडी से निकलने वाला प्रेशर काफी ज्यादा था। इन्हें देखकर डेमंस गेट वाले, स्काई प्रोफाउंड सेक्ट वाले ये ज्यादा खुश होते हैं। इधर कॉन्डोर किंग अपनी आर्मी को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और मीटियोर फॉल बैटलफील्ड के एकदम डीपेस्ट रीजन को दिखाया जाता है। ठंडी हवाओं का झोंका फिलहाल यहाँ पे बह रहा था और यहाँ पर शायद जो बहुत सारे लोग पहले मरे होंगे उनके स्पिरिट्स को देखा जा सकता था। शैडो टाइप कुछ बना हुआ था, पर यहाँ पर अचानक से फ्लक्चुएशन होता है और कॉन्डोर किंग पूरी आर्मी को लेकर यहाँ पर प्रकट होते हैं और एक सेफ रूट लेकर ये आगे निकल जाते हैं। थोड़ी दूर पर जाकर सामने में एक गुफा इन्हें दिखाई देता है। इनके पीछे पीछे मूचेन, नाइन निदर वगैरह सभी आ चुके थे और ये गुफा ही वो सेफ रास्ता था जो कि इनके डोमिनेटर यानी मंडेला ने ढूंढना था। पर मूचेन अब क्योंकि इसका माइंड पावर बढ़ चुका है तो अंदर में कुछ डेंजरस फ्लक्चुएशन ये फील कर सकता था। कॉन्डोर किंग बताते भी कि प्रीमोर्डियल टाइम में जब यहाँ पर पहला बैटल हुआ था तो ग्रेट 1000 वर्ल्ड और एविल क्लैन के बीच में बैटल हुआ था और यहाँ पर 10 अर्थली सॉवरिन के लोग मारे गए थे। बाकी लोग इनसे सवाल पूछते रहते हैं और कॉन्डोर किंग बताते हैं कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो 2 दिन में वो जो अर्थली सॉवरिन का ट्रेजर प्लेस है वहां पर पहुंच जाएंगे। और ये सबको समझाते भी हैं कि अगर कोई भी स्ट्रेंज फ्लक्चुएशन फील करो तो उधर ध्यान मत देना, क्योंकि एक बार गलती से मैंने और स्पिरिचुअल प्यूपिल किंग ने यहाँ पर एक स्पिरिट को जगा दिया था, फिर हमें बहुत परेशान होना पड़ा था। आगे जब ये बढ़ते हैं तो इन्हें कई सारे पिरामिड दिखते हैं जो कि हवा में उड़ रहे थे। कॉन्डोर किंग बताते हैं ये अर्थली सॉवरिन का ट्रेजर है और वो भी अपरली अर्थली सॉवरिन का। मूचेन वगैरह सोचते हैं कि मंडेला जो है वो लोअर अर्थली सॉवरिन है और फिलहाल ये उस ब्लैक पिरामिड को देख रहे थे। तभी इनको एक आवाज सुनाई देती है कि तुम लोग फाइनली यहाँ पर आ गए और यहाँ पर 3 लोग दिखाई देते हैं, प्यूपिल किंग, स्लीपिंग किंग और अपनी मंडेला। मंडेला की नजर जब मूचेन पर पड़ती है तो ये काफी शॉक्ड थी और एक स्माइल भी इसे देती है और तुरंत ही कहती है तो तुम वारट्रूप डिस्पैचर बन चुके हो। मूचेन हाँ में सर हिलाता है। कॉन्डोर किंग तो हंसते हुए कहते हैं कि इसने तो नीदर वर्ल्ड पैलेस के वारट्रूप डिस्पैचर को मार भी दिया है। मंडेला फिर से पूछती है मतलब तुम लोगों ने जितना एल्केमी पिल्स मैंने कहा था उतना इकट्ठा कर लियो। कॉन्डोर किंग बताते हैं कि 4,30,000 है। ये खुश हो जाती है और सामने की तरफ जो सील था उसे देखकर कहती है फिर हम अभी से ब्रेक करेंगे। मूचेन फिलहाल वो जो क्रैक्स थे स्पेस में उनकी तरफ देख और इस समय इसका जो कंपास था उसमें भी फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाता है और इसे याद आता है कि जिसने भी कंपास दिया था इसे उन्होंने कहा था कि ये कंपास तुम्हें 4th हॉल मास्टर जो कि प्रीमोडियल सेलेस्टियल पैलेस के थे उनकी तरफ गाइड करेगा। इसका मतलब पक्का था कि ये जो ब्लैक पिरामिड है ये 4th हॉल मास्टर का ही जगह है। फिलहाल कंपास में काफी तेजी से फ्लक्चुएशन हो रहा था। मंडेला भी मूचेन से पूछती है कि क्या बात है। अब ये छिपाता नहीं है, बता देता है कि प्रीमोडियल सेलेस्टियल पैलेस 4th हॉल मास्टर
अब ये नाम सुन करके कॉन्डोर किंग हो या मंडेला सभी शॉक्ड थे, क्योंकि इन्होंने नाम तो सुन ही रखा था प्रिमोर्डियल सेलेस्टियल पैलेस का। हालांकि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर फिर भी आज भी उनका नाम चलता था। मूचेन देखता है कि मंडाला के चेहरे पर एक शिकन थी और ये आगे कहानी इन लोगों को थोड़ी बताती है। मूचेन को समझ में नहीं आता है कि इसे इतना कैसे पता है, क्योंकि प्रिमोर्डियल सेलेस्टियल पैलेस शायद 1000 साल या उससे भी पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है। और स्काई एविल एम्परर के बारे में भी ये कुछ स्टोरीज बताती है और ये कहती है अगर ये जगह फोर्थ हॉल मास्टर का है तो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल गॉडली पोशन होगा, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। बस हमें इतना ट्राई करना है कि बाकी लोगों में से ये किसी को न मिले। मूचेन अब पूछता है कि वो बाकी लोग कहाँ पर हैं, वो लोग भी तीसरी जगह को ढूंढ रहे होंगे। मंडेला बताती है ये जगह काफी बड़ा है, तो वो लोग अलग डायरेक्शन से इधर अटैक कर रहे होंगे और यहाँ पर इन लोगों ने अपनी आर्मी लेके नहीं है, क्योंकि ये जगह काफी खतरनाक था। माउंटेन किंग कहते हैं अगर मूचेन यहाँ पर अपनी आर्मी लेकर आता तो इसका पावर काफी बढ़ जाता फाइटिंग इंटेंट को यूज करके। मूचेन कहता मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में तो ये जानता कि कहाँ पर मैं ले जाके आर्मी से बैटल करूंगा, अपना स्ट्रेंथ भी तो मायने रखता है। और ये चीज यानी कि वार्डरोब डिस्पैचर ये तो नसीब से बन गया। इसका मेन मकसद एक बढ़िया एरे मास्टर और स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना है। और मूचेन जब ये बात कहता तो ये लोग भी स्तंभित रह जाते हैं कि ये लड़का क्यों इतना ग्रो कर पाया, इसके अंदर साहस है। और मंडेला तो ताली बजाती है, क्योंकि मूचेन एक डायलॉग मार देता है कि जो सही में स्ट्रांग होता है वो पावर के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि वो पावर को कंट्रोल करता है। मंडेला कहती ठीक है, हंसी मजाक हो गया, अब आगे निकलते हैं। अब फिलहाल इसके आर्मी में 3 किंग्स और 10 लॉर्ड्स थे। अब ये जो रूम्स थे जो इन क्रैक्स में दिख रहे, इसमें से काफी प्रेशर निकल रहा था। मंडेला चाहकर भी इसको फोर्सफुली ब्रेक नहीं कर सकती थी। अभी वो अल्केमी पिल्स निकालती और इसके पावर को यूज करती है, और इसके पास शायद खुद के लाखों की मात्रा में अल्केमी पिल्स थे, और इन्हें कंडेंस करके ये एक लिक्विड बनाती है, जिसकी मदद से ये उन क्रैक्स पर अटैक कर देती है। अब यहाँ पर जो सीलिंग था वो पलक झपकते ही गल जाता है, यानी कि उस ट्रेजर के जो आगे जाने के रास्ते थे वो फिलहाल खुल चुके थे। अब ये सभी से कहती है कि बढ़ो, पर अपना ध्यान खुद से रखना। अब इस सामने वाले डायमेंशन में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर फिलहाल काफी फ्लक्चुएशंस ये फील कर सकते थे, और सामने में इन्हें एक स्टोन आइलैंड दिखता है। मंडेला का कहना था यहाँ पर कोई पावरफुल व्यक्ति मरा होगा, तो यहाँ पर एंशिएंट वेपन, डिवाइन आर्ट्स या गॉडली लेवल के पील्स भी हो सकते हैं। एक पलक में यानी देखते ही ये बता देती है। सभी को इसने स्पिरिचुअल जेट दिया और ये कहती अगर मुसीबत में रहना तो इसे क्रश कर देना, मैं हेल्प करने आ जाऊंगी। और ये और बाकी 3 किंग आगे उस तरफ निकल जाते हैं। मूचेन और 9 इधर साथ में ही रहते हैं, और फिलहाल ये आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस पूरे एरिया को ऑब्जर्व करने लगते हैं। बाकी ग्रुप्स अलग अलग बढ़ जाते हैं ताकि ये लोग ट्रेजर्स वगैरह को ढूंढ पाए। सामने में एक रॉक दिखता है, मूचेन इसे पंच मार के तोड़ देता है कि इसके अंदर क्या पता कुछ ट्रेजर हो, पर कुछ मिलता नहीं। और इसे देखकर 9 इधर हंस रही थी और ये मजे भी लेती है कि लगता है तुम्हें कुछ खतरनाक लेवल का ट्रेजर मिल गया, मुझे भी दिखाओ। मूचेन भी हंसता है। अब ये कंपास को बाहर निकालता है, ऐसे मालूम कि अगर कोई पावरफुल स्पिरिचुअल चीज यहाँ पर होगा तो ये कंपास जरूर उस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा। पर ये मूचेन का तुक्का था, लग गया तो सही है, नहीं तो ऐवे ही घूमते रहेंगे। पर कंपास में फ्लक्चुएशन होता ही नहीं है, तो 9 इधर भी कहती है लगता है ये काम का नहीं है। मूचेन भी इसे रखने जा रहा था, पर एक हल्का सा नॉइज ये इसमें फील करता है। 9 इधर भी काफी खुश हो जाती है। सामने में कई सारे छोटे छोटे पहाड़ टाइप थे, वहां पर ये अपने पिन को दिखाता है, और जो बोल्डर था उसे एक ही पंच में ये दोनों तोड़ने को देखते हैं। और जैसे ऐसा ये करते हैं वहां पर एक स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन निकलता है। दोनों मिलकर के अपनी ओर से उसे सप्रेस कर देते, और वहां पर इन्हें एक सुई दिखाई देती है जो कि बस गाय के बाल के समान पतली होगी, पर इस सुई पर कई सारे एंशिएंट मार्क बने हुए थे, और उसके आसपास एक रेड लाइट भी इकट्ठा हो चुका था। अब मूचेन इसमें अपना स्पिरिचुअल एनर्जी भेजता है और इसे कंट्रोल कर लेता है, और तुरंत इसके माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं। इस सुई का नाम था नीडल ऑफ 1000 बीस्ट, और ये एक अपर क्लास वेपन था। इधर मूचेन इसे लेके स्माइल कर रहा था, और वहीं 9 इधर को भी कुछ मिल चुका था। मूचेन अब इससे पूछने जा ही रहा था, तब ये उसे दिखाती है। इसके हाथ में एक हरे रंग का पिल था, और पिल के आसपास एक फिनिक्स का शैडो बन रहा था। ये था पिल ऑफ अ फिनिक्स, जो कि फिनिक्स टाइप के ब्लड को यूज करके बनाया गया होगा, और अगर कौवे को भी ये ब्लड मिल जाए तो वो फिनिक्स में बदल सकता है। और क्योंकि 9 इधर खुद ही अनडाइंग बॉर्ड में आती है, और इसका जो फैमिली है वो फिनिक्स फैमिली से ही बिलोंग करता है, तो ये ट्रेजर इसके लिए काफी अच्छा था। और इस कंपास की मदद से इन्हें बहुत सारे और भी ट्रेजर्स मिलते हैं, पर इस बार जो कंपास में फ्लक्चुएशन होता है काफी खतरनाक होता है। और ऐसा पहली बार हो रहा था जब इन्होंने ग्रेड 1 का रेलिक भी ढूंढा था, तो भी इतना फ्लक्चुएशन नहीं हुआ था। दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो देखते हैं उस आइलैंड पे जाके। ये उस आइलैंड पर लैंड करते हैं। ये आइलैंड काफी बड़ा था, और जैसे जब ये पहुंचते हैं एक पाम अटैक अपने आप बन करके इनकी तरफ अटैक कर देता है, पर इन्हें सामने में कोई दिखाई नहीं देता। तो चल क्या रहा है, ये उस जगह पर तो आ चुके थे, पर कंपास में लोकेशन यही दिखाई दे रहा था, पर यहाँ पर कुछ था नहीं। और जब ये ध्यान से खोजते हैं तो इस आइलैंड पर इन्हें एक स्पेस दिखाई देता है,
और जैसे ये कंपास को उस स्पेस की तरफ दिखाता है जो कि एक डिस्टॉर्टेड स्पेस था, फिर से कंपास काफी तेजी से हिलने लगता है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या ये जो स्पेस है ये खुद में एक ट्रेजर है। अब मुझे नाइन से कहते कि अपने पावर को यूज करो और स्पेस को पूरी तरह से खोल दो, क्या पता इसके अंदर कोई ट्रेजर हो। नाइन अपने दोनों हाथों से स्पेस को फाड़ने को देखती है, पर ये कितना भी कोशिश करती, जबकि सॉवरेन 6 स्टार की थी, स्पेस को खोल ही नहीं पा रही थी। नीदर बर्ड भी कहती लगता है कुछ तो फिशी है यहाँ पर, और ये और भी ज्यादा अपने स्पिरिचुअल ऑरा को यूज करती है और इस स्पेशल क्रैक को ये 2 फीट चौड़ा खोल देती है। और यही इसका लिमिट था। ये तुरंत ही चिल्लाती है कि मूचेन एंटर करो, मैं ज्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं कर पाऊंगी। मूचेन भी होशियार बंदा था, ये अंदर नहीं जाता बल्कि अपने हाथ में एक सक्शन फोर्स बनाता है और अंदर की तरफ से ये एक जो भी चीजें होंगी उन्हें खींचने लगता है। पर शुरुआत में बस मिट्टी वगैरह ही बाहर आते हैं। नाइन भी क्योंकि समय निकलते जाता है और इसके हाथ कांपने लगे थे और इन्हें लगता है कि पूरा मेहनत बेकार गया और मूचेन भी अब गिव अप करने जाता है। पर तभी एक साउंड इन्हें उस स्पेशल क्रैक में सुनाई देता है और वहां से एक डार्क लाइट बाहर आते हुए दिखाई देती है। मूचेन तुरंत इस डार्क लाइट को अपने हाथों में पकड़ लेता है। नीदरबर्ड अब इस स्पेशल क्रैक को छोड़ देती है। मूचेन देखता है एक काला सा वही ऑब्जेक्ट था और ट्रायंगुलर शेप में था और कोई भी फ्लक्चुएशन इसके अंदर से बाहर निकल भी नहीं रहा था। और जब भी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को भेजता है ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी रिएक्ट करता ही नहीं है। नीदरबर्ड भी ट्राई करती है पर कुछ फायदा नहीं होता है और निराश होकर के ये अपने स्पेस रिंग में इसे रखकर यहाँ से आगे निकल जाता है। और जब ये आगे बढ़ते हैं तो सामने में इन्हें एक पिरामिड दिखाई देता है और जब इसे देखता है मूचेन तो इसे लगता है शायद वहां पर कुछ हो सकता है। दोनों उस डायरेक्शन में पड़ जाते हैं। पर जब ये उधर जा रहे थे तभी एक इन्हें साउंड सुनाई देता है और ये था मंडेला का साउंड और इस सभी को बुला लेते कि जहां पर इन्हें जाना है वो उस जगह का रास्ता क्लियर है, यानी कि अर्थली लेवल के ट्रेजर के लिए। और यहीं पर होने वाला था वो फाइनल बैटल। मूचेन पहले सोचा था कि मंडेला को उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा जो इसे मिला है, पर टाइम मिलता ही नहीं और जो सामने में ब्लैक पिरामिड था वहां पर सभी अब एंटर कर जाते हैं। पर जब इस स्पेस में एंटर कर तो इन्हें पहले लगता है कि पिरामिड काफी पास है, पर आधा घंटे बीतने के बाद ये अभी भी नहीं पहुंच पाते। तो कॉन्डोर किंग बताते हैं कि यहाँ का जो स्पेस है थोड़ा ट्विस्टेड है और हमारे स्पीड के हिसाब से हमें 1 घंटे और लगेंगे। और वो जो अर्थली सॉवरेन सीक्रेट ट्रेजर है वहां पर स्पेस तो काफी वॉयलेंट है, तो सभी लोग ध्यान देना। दोबारा से ये सभी को सावधान करते हैं। 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद अब ये डार्क पिरामिड के सामने खड़े थे और वहां से आने वाला स्पेशियल फ्लक्चुएशन काफी वॉयलेंट था और इरेगुलर था, यानी वहां के स्पेस में अपने आप क्रैक्स बन रहे थे। कोई एवी एंटर किया तो मरना पक्का है। मंडेला का सीधा कहना था कि बाकी लोग भी अलग अलग डायरेक्शन से इस ट्रेजर के करीब होंगे, तो हमें पहले एंटर करना पड़ेगा। मंडेला फिलहाल पिरामिड की तरफ बढ़ते। अब इसके जो पावर थे, अगर मूचेन वगैरह एवी एंटर कर तो वो मारे जाते, पर क्योंकि मंडेला ज्यादा पावरफुल तो ये उसके करीब पहुंच जाती है। अब ये फिर से अपने ब्रेसलेट को बाहर निकालती है और फिर से 2 लाख एल्केमी पिल ये बाहर निकालती है। एल्केमी पिल्स को ये कंडेंस करती और एक फिंगर एक ब्लैक लिक्विड इकट्ठा हो जाता है और इस लिक्विड को ये सामने की तरफ आगे बढ़ा देती है। अब जैसे ही ये ब्लैक लिक्विड उस पिरामिड से टकराता है तुरंत ही यहाँ के भी जो सील थे वो गलने लगते हैं और यहाँ पर एक 3 मीटर का क्रैक बनता है। मंडेला तुरंत ही कहती है तैयार हो जाओ अंदर जाने के लिए। सभी लोग यहाँ पर अंदर एंटर करते। फिलहाल इन्हें डार्कनेस ही दिखाई देता है और मूचेन जब अंदर एंटर करता तो इसके पास वो जो ब्लैक आइटम था उसमें भी कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं। किसी को फिलहाल यहाँ पर डर नहीं लग रहा क्योंकि इनके साथ मंडेला जो थी। सामने में अब एक दरवाजा दिखाई देता है और ये बताती है इस दरवाजे के अंदर हम जो सबसे अंदर का रीजन है ट्रेजर का वहां पर पहुंच जाएंगे और वहीं पे असली खतरा है, तो तैयार हो ना। सभी एक साथ कहते हैं यस मैडम। सभी लोग यहाँ पर एंटर कर जाते हैं। आखिरी में नाइन नीदर और मूचेन आते हैं। इधर से ये लोग एंटर कर रहे हैं और वही दूसरे रीजन और भी कई सारे लोग यहाँ पर एंटर कर रहे थे। अब ये एक स्पेस में पहुंच चुके थे और एक ग्राउंड पर खड़े थे। सामने में इन्हें काफी बड़ा सा हॉल दिखाई देता है। मंडेला इस हॉल को ध्यान से देखती है और शायद ऐसा भी लग रहा था ये इस जगह को जानती हो और आराम से इसमें एंटर भी करने लगती है। सभी इसको फॉलो करते हैं। चलते चलते ये हॉल के आखिरी दरवाजे पर पहुंच जाते। दरवाजा बंद था पर दरवाजे पर कुछ ब्लड के छींटे वगैरह थे। मंडेला इसे देखती और अपने फिंगर को आगे बढ़ा के स्पिरिचुअल एनर्जी को एक क्रिस्टल माउंटेन के फॉर्म में बदल के उस दरवाजे पर अटैक कर देती है। यानी कि अब ये अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को मैटेरियलाइज कर सकती थी, सॉलिड फॉर्म में ला सकती थी, यानी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक वेपन में भी बदल सकती है। तो ये होता है असली पावर अर्थली लेवल के सॉवरेन का। और पलक चपक वो दरवाजा टूट जाता है, ऐसा लोगों को लगता है और मुझे भी, क्योंकि यहाँ पर एक खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है। पर जैसे ही धूल वगैरह शांत होते दरवाजा वैसे का वैसे ही खड़ा था। लोग हैरान थे कि मंडेला का इतना पावरफुल अटैक और ये दरवाजा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। मूचेन बोलता है क्या हमें यहाँ पर भी मेटियोर फॉल एल्केमी पिल्स यूज करना चाहिए। मंडेला मना करती है कि यहाँ पर वो चीज काम नहीं करेगा। तभी नाइन नीदर बोलती है कि दरवाजे पर कुछ खून के छींटे हैं और ये थोड़े अलग लग रहे हैं
और ऐसा लग रहा था कि एक बीस्ट के फॉर्म में हो और खून के यहाँ पर 10 छींटे थे। मंडेला ध्यान से देखती है और पहचान जाती है कि ये एंशिएंट बैटल एरे है 10 फेरोसियस बीस्ट का। मूचेन भी देखता है कि 10 ह्यूमन बॉडीज थी और चेहरे इनके बीस्ट के थे, जो कि थोड़ी दूरी पर इनकी स्टैचू लगी हुई थी। और मंडेला को याद आता है कुछ पुरानी चीजें। ये बताती है कि जो एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस है वहाँ के ये 10 सबसे खतरनाक जानवर कहे जा सकते हैं। प्यूपिल किंग कहते हैं ठीक है फिर हमें हरा देंगे, क्योंकि मंडेला कहते हैं बिना इन्हें हराए हम आगे नहीं जा सकते। वैसे इनका पावर यहाँ पे काफी वीक। अब मंडेला बताती है कि इसके कुछ रूल्स भी हैं और अपने पावर की मदद से जो रूल्स थे उन्हें ये पढ़ती है। और जब ये अपने पावर को यूज कर तो यहाँ पर एक काफी बड़ा बैटल स्टेज बन जाता है। और स्लीपिंग किंग इतना तो समझ जाते हैं कि मंडेला यहाँ पे अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है और इस बैटल स्टेज का अपना लिमिटेशन है। और ये सब चीज 4th हॉल मास्टर ने करा था, ये उन्हीं का एरे था। तो सबसे पहले मंडेला कहती है असुरा किंग को जाने के लिए, क्योंकि जितने भी लॉर्ड हैं उनमें ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। असुरा किंग जैसे ही बैटल में एंटर करते यहाँ पर एक वाइब्रेशन होता है और जो 10 स्टैचूज थे उनमें से एक स्टैचू गायब हो जाता है और ये स्टोन पिलर पर प्रकट होता है। ये जो बीस्ट था इसका नाम था हेवन डेवोरिंग डेमोनिक ड्रैगन। मंडेला बताती है बॉडी इनका इंसानों का था पर धड़ जो था वो ड्रैगन के टाइप था। अब जो ये 10 बीस्ट रहते हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में मंडेला बताती है कि मरने से पहले ये बीस्ट सॉवरिन 8 स्टार पर था। असुरा किंग जो कि 7 स्टार के सॉवरिन, ये तुरंत ही इस डेमोनिक ड्रैगन की तरफ बढ़ते हैं। डेमोनिक ड्रैगन भी एक फीस्ट अटैक बनाता है और इनकी तरफ बढ़ा देता है। दोनों के अटैक जब एक दूसरे से टकराते तो पूरा बैटल एरिना ही हिलने लगता है और ये कुछ दूरी पर खिसक जाते हैं। लॉर्ड असुरा फिलहाल अपनी पूरी एनर्जी यूज कर रहे थे, क्योंकि ये बीस्ट सच में काफी पावरफुल था। असुरा कितने भी अटैक करते डेमोनिक ड्रैगन को ये हरा नहीं पा रहे थे, पर इन्हें फिर भी लगता कि ये बैटल लॉर्ड असुरा जीत सकते, क्योंकि धीरे धीरे वो ड्रैगन इंजर्ड हो रहा था। असुरा किंग अब अपने सबसे पावरफुल अटैक में से एक अटैक असुरा ब्लड पाम प्रिंट उस डेमोनिक ड्रैगन की चेस्ट की तरफ बढ़ा देते हैं। ड्रैगन के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इस अटैक पर रिएक्ट कर पाए, तो इसके ऊपर जो आर्मर था वो एक्सप्लोड कर जाता है और ये लगभग 100 मीटर दूर जाके गिरता है। पर इसकी आंखों में अब एक भूत सा सवार हो गया था और तुरंत ही अपने मुंह में एक क्रिम्सन रेड कलर का अटैक बनाता है और इनकी तरफ बढ़ने लगता है। असुरा किंग भी जब देखते हैं तो ये अपने सेलेस्टियल बॉडी को रिलीज करते हैं और इनके सेलेस्टियल बॉडी का नाम था असुरा सेलेस्टियल बॉडी, जो कि रैंक 69 पर था। और जब दोनों का कोलिजन होता तो असुरा किंग कुछ कदम पीछे हट जाते हैं, ये अपने को संभालते हैं। वही वो जो डेमोनिक ड्रैगन काफी पीछे जाके गिरता है और उसके बॉडी से कुछ रेड कलर की एनर्जी निकलती है। असुरा किंग को समझ में नहीं आता। मंडेला बताते हैं कि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसमें 1 घंटा लग जाता है। बाकी जो लॉर्ड्स थे उन्हें थोड़ा दुख तो होता है, क्योंकि असुरा किंग को यहाँ पर काफी फायदा मिल गया था इसे एब्जॉर्ब करने के। अभी तक असुरा किंग कुछ कह ही पाते, तभी वहां पर जो स्टेन प्लेटफॉर्म पर 10 बीस्ट के चेहरे थे उनमें से डेमोनिक ड्रैगन का चेहरा गल जाता है। मंडेला इस दौरान बताती कि बस हमें 10 में से 4 बैटल जीतने पड़े, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस जगह को बाई फोर्स डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो पहला बैटल खत्म हो चुका था। दूसरे बैटल के लिए पूछती हैं। माउंटेन किंग दूसरे बैटल के लिए खुद आते हैं बाहर। बैटल इरेना में ये एंटर करते हैं, पर दूसरा जो बीस्ट आता है शायद ये डेमोनिक ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल था और इसका नाम था ब्लड ड्रैगन। अब ये लक के ऊपर होता कि आप कौन से बीस्ट को अट्रैक्ट कर पाते हैं, और शायद माउंटेन किंग जो किस्मत था काफी बुरा था। माउंटेन किंग फिर भी निराश नहीं होते और ये अपने एक के बाद एक जितने भी अटैक थे इस ब्लड ड्रैगन पर लॉन्च करने लगते, जैसे कि स्काई टीयरिंग, डिवाइन आर्ट, और कोई भी अटैक ये कर, चाहे डिवाइन आर्ट पे ब्लड ड्रैगन को ज्यादा कुछ ये कर नहीं पाते। अभी तक ब्लड ड्रैगन ने इन पर कोई अटैक नहीं किया था। माउंटेन किंग अब अपना बेस्ट अटैक सोचते कि लॉन्च कर ही देता हूँ, पर मंडेला तभी आवाज लगाती कि माउंटेन किंग वापस आ जाओ, और शर्म के मारे इन्हें वापस आना ही पड़ता है। मंडेला समझाती है कि तुम्हें ब्लेम करके मतलब नहीं है, ये बेस्ट ज्यादा ही पावरफुल है। अभी भी 8 चैलेंज बचे थे और इनमें से 3 इन्हें जीतना पड़ेगा। तीसरे राउंड के लिए हॉक किंग जाते हैं। अब इनके सामने एक ड्रैगन बियर बाहर आता है। वैसे तो ड्रैगन बियर सॉवरिन 6 स्टार का था, पर मंडेला का कहना था कि एक टफ बैटल होगा, और पलक झपकते हॉक किंग भी इस बैटल को हार जाते हैं। चौथा राउंड आता है। स्पिरिचुअल किंग बैटल के लिए जाते हैं और इनके सामने था डेमोनिक वाइपर, ये भी हार जाते हैं। 5वें किंग में ग्लेशियर किंग जाते हैं और ये भी हार जाते हैं। लगातार 4 बैटल ये हार चुके थे। मंडेला भी अब थोड़ी सीरियस हो रही कि लगता है मुझे इस जगह को बाई फोर्स ही तोड़ना पड़ेगा, पर मूचेन जानता था कि मंडेला अगर यहाँ पर ज्यादा पावर यूज कर देगी तो आगे में हमें दिक्कत हो सकता है। अब इस दौरान 9 निदर कहती है कि डोमिनेटर मुझे अगला बैटल लड़ने दीजिए। मंडेला कहती है अगर तुम हार गई तो मैं ये फॉर्मेशन को तोड़ दूंगी। 9 निदर अब बैटल में एंटर करती है और इसके सामने आता है डेमोनिक लायन। मूचेन को मालूम था अगर आज का बैटल 9 निदर जीत जाएगी तो हेवन लॉर्ड डोमेन में इसका कद काफी ऊंचा हो सकता है। निदर बढ़ की निगाहें उस लायन पर अब फिक्स थी। अभी इनके पास 5 बैटल बचे और 3 में इन्हें जीतना ही था। नीदरबर्ड अपने काले तलवार को भी बाहर निकाल चुकी थी, जिसके ऊपर अनडाइंग फ्लेम
फिलहाल कहना सही नहीं होगा। नीदर वर्ल्ड फ्लेम फोकस किया था इसने। अब ये जो लायन था तुरंत एक गोल्डन फिश अटैक इसकी तरफ बढ़ा देता है। नाइन नीदर अपने इस तलवार से इस अटैक को रोकने को देखती है, चाहे वो लायन कितना भी अटैक कर ले। ये तलवार टूटता नहीं है और नाइन नीदर को गुस्सा आता है। ये तुरंत ही अपने पर्पल फ्लेम से इस पर अटैक कर देती है और लायन का फिश जैसे ही इसके पर्पल फ्लेम को छूता है अलग ही पेन फील करता है। तुरंत ही वो पीछे हट जाता है, पर पीछे हटने से पहले वो अपने फिस्ट अटैक को ज्यादा ही कंडेंस करके नाइन नीदर पर दी मार। नीदर बर्ड पीछे हटती और अब ये अपने बर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये अपने पंखों को यूज कर जो कि ब्लैक रंग के थे उस पर ही अपने पर्पल फ्लेम्स को मिक्स करती और लायन की तरफ कई सारे अटैक एक ही बार में कर देती है। लायन खुद को प्रोटेक्ट करने के एक गोल्डन बेल को प्रकट करता है। ये एक डिफेंसिव टेक्निक था। ब्लैक फेदर अब उस बेल से टकराते पर फिर भी वो बेल डिस्ट्रॉय नहीं होता। लोगों को लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो नीदर भी हार जाएगी, पर मूचेन और मंडेला एक अलग पावर फील करते हैं। अब ये जो ब्लैक फेदर्स थे पूरे स्पेस में छा चुके थे। एवी ये बिखरे हुए थे हवा में, पर मूचेन स्ट्रेंज फ्लक्चुएशन को फील कर रहा था। एक फिर से फीदर अटैक जाके उस बेल से टकराता है और फाइनली वो बेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर इसे देखकर भी वो लायन काफी खुश था और नीदर बर्ड को एक विकेट लुक देता है और ये तुरंत एक फीस्ट अटैक बनाकर नीदर पर अटैक करने ही वाला था। तभी आसमान में बिजलियां टाइप कड़कने लगती है और नीदर बर्ड अब इसे एक स्माइल देती है और तुरंत ही ये कुछ हैंड सील्स बनाने लगती है। और वो जो काले फंग जिन पर पर्पल फ्लेम कवर्ड थे एवी हवा में उड़ रहे थे, वो एक फ्लेम की भट्टी बना लेते हैं जिसके बीच में ये लायन फंस जाता है। लायन की बॉडी पिघलने लगती है। पूरे हॉल का टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ता है। चाहे लायन कितना भी कोशिश कर ले अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी यूज कर, पर थोड़ी समय में इसकी बॉडी पिघल करके गोल्डन लिक्विड में बदल चुकी थी और नाइन नीदर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो 2 बैटल ये 6 में से जीत चुके थे। अभी भी इनको 4 बैटल में से 2 बैटल जीतना था। कॉन्डोर किंग नाइन नीदर से काफी खुश होते हैं क्योंकि ये इन्हीं के अंडर में काम करती थी। अब अगले बैटल में लॉर्ड आयरन पाइथन जाते, पर ये भी हार जाते हैं। इसके बाद जाते हैं लॉर्ड वज्रा, वो भी हार जाते हैं। तो 8 बैटल खत्म हो चुके थे। 9वें बैटल के लिए लॉर्ड होंगिया जाते हैं, पर लॉर्ड होंगिया से ज्यादा लोगों को उम्मीदें थी नहीं क्योंकि इनका पावर लेवल लॉर्ड पाइथन और लॉर्ड वज्रा के ही समान था। तो होंगिया का बैटल डेमोनिक मंकी से शुरू होता है। मंकी की स्पीड काफी तेज थी और ये आराम से सॉवरिन 6 स्टार को मजे चखा सकता था। पहले ही बार में ये मंकी सबको हैरान कर देता है अपनी स्पीड से और होंगिया को भी पीछे हटना पड़ता है। और मंकी इनके हाथों पे एक क्लॉ अटैक भी कर दिया, तो इनके आर्म्स जो थे थोड़े इंजर्ड भी हो चुके थे। बैटल चलते रहते हैं और होंगिया धीरे धीरे इंजर्ड होते जाते हैं। सबको लगता है कि होंगिया बैटल हार चुके, पर मंडेला फील करती कि होंगिया की बॉडी में एक इंटेंस स्पिरिचुअल एनर्जी कंडेंस हो रहा है। होंगिया जो थे ज्यादा पावरफुल नहीं थे, पर उनका जो पेशेंस था नॉर्मल लोगों से काफी ऊपर था। ये मंकी फिर से इनके सामने प्रकट होता है, पर जब ये दोबारा अटैक करता तो होंगिया अपने आर्म से इसे ब्लॉक कर देते हैं, पर मंकी मानता नहीं और अपने क्लॉ अटैक से होंगिया के आर्म पे अटैक कर देते और फिर से काफी ज्यादा खून इस बार बाहर गिरने लगता है। मंकी जब तक समझ पाता, होंगिया ने अपने दूसरे हाथ में एक इंटेंस लेवल का पाम अटैक क्रिएट कर चुके थे और तुरंत ये अटैक मंकी के चेस्ट पर दे मारते। मंकी के पास समय था ही नहीं। सभी लोग इस सीन से हैरान कि होंगिया इतने ज्यादा इंजर्ड होते, फिर भी ये हार नहीं मानते। बैटल ये जीत चुके थे और मंकी का जो स्पिरिचुअल एनर्जी था इसे ये एब्जॉर्ब कर लेते। फिर भी मंडेला के मुझे ये सील खुद ही तोड़ना पड़े क्योंकि 9 राउंड खत्म हो चुके और अब कौन फाइट करेगा। पर जैसे ही ऐसा ये करने जाते तभी मूचेन इसे रोकता है कि मैं भी तो हेमेनलॉर्ड डोमेन का ही हूँ और वहाँ का एक लॉर्ड हूँ, तो मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती, मैं ऐसे पीछे नहीं रह सकता। मंडेला कहती लेकिन तुम काफी वीक हो फिलहाल। मूचेन कहते लेकिन मुझे एक बार ट्राई तो करने दो। मंडेला मान जाती है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो पीछे हट जाना। तो फाइनल बैटल में मूचेन फाइनली बैटल एरिना में एंटर कर जाता है। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल आपके साथ।